नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से सामने आई है, जहां संविधान, न्यायपालिका और दलित समाज के सम्मान से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर मोहम्मदाबाद विधानसभा के कटरिया ग्राम पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता डॉक्टर जनक कुशवाहा ने प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए न्यायपालिका पर हो रहे हमलों और दलित समुदाय पर बढ़ते अत्याचार को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठाए। कार्यक्रम की शुरुआत हुई पवित्र और प्रेरणादायक परंपरा के साथ। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों, न्यायप्रियता और समाज सुधार में उनके योगदान को याद किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, आज जब समाज में अन्याय और असमानता सिर उठा रही है, तब महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसी मंच से बोलते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और मोहम्मदाबाद विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर जनक कुशवाहा ने भारतीय संविधान की गरिमा और न्यायपालिका की स्वायत्ता पर भी हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, आज देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर प्रहार है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, जब देश के सबसे बड़े न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, तब आम नागरिक कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। डॉक्टर कुशवाहा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री तीनों की चुप्पी इस घटना पर हैरान करने वाली है। क्या यह चुप्पी दर्शाती है कि न्यायपालिका को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं? डॉक्टर कुशवाहा ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार तेजी से बढ़े हैं। कुछ कथित संगठनों को लाइसेंस मिल गया है जो लिंचिंग के नाम पर दलितों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने रायबरेली में हुई एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए कहा, सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेने पर एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया और हत्यारे खुलेआम कहते हैं कि हम बाबा के आदमी हैं। क्या मुख्यमंत्री इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवा पाएंगे, या फिर बुलडोजर सिर्फ गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए ही है? उनका सीधा सवाल था, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब कुछ खास लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है? डॉक्टर जनक कुशवाहा का कहना था कि आज देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज राहुल गांधी को एकमात्र ऐसा नेता मानती है जो न्याय की बात करता है, जो डर और नफरत के माहौल के खिलाफ खड़ा है। और यही कारण है कि अब आम लोग भी राहुल गांधी के नेतृत्व को देश के भविष्य के लिए जरूरी मानने लगे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के जिला महामंत्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। अगर योगी सरकार का यही रवैया रहा तो हम सड़क पर उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष झुन्ना शर्मा ने तीखा बयान देते हुए कहा, प्रदेश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। सरकार को जवाब देने के लिए कमर कस ली गई है और बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कटरिया गांव में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को सजा मिलेगी? क्या प्रधानमंत्री और कानून मंत्री इस पर चुप रहेंगे? क्या दलितों पर हो रहे हमलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी या सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगी? आज सवाल सिर्फ एक पार्टी या एक नेता का नहीं है, सवाल है देश की आत्मा, संविधान की रक्षा और न्याय की रक्षा का। जब न्यायालय असुरक्षित हो जाएं, तब संविधान के रक्षक ही निशाने पर हों, तब लोकतंत्र पर गहरा संकट मंडराने लगता है। आगे क्या होगा? क्या होगी सरकार की प्रतिक्रिया? हम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।